ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का जसद खाकी लाया गया है और तारीख साज जनाजे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 जुलाई 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में और यहाँ पर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर जिन्हें 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की सूरत में और ईरान पर एक जंग मुसल्लत करके शहीद कर दिया था, उनके नमाज जनाजा की तकरीबात जो है उनका आगाज़ हो चुका है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के जसद खाकी को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में लाया गया है। ये ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स तेहरान का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये सेंट्रल तेहरान एरिया जो है वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त जो जनाजे की तकरीबात हैं या आखिरी रसूमात हैं, ये तारीख साज होने जा रही हैं और ये चंद दिन तक जारी रहेंगी। तैयारियाँ क्या हैं, कौन कौन पहुँच रहा है, सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं। ख़त्मुल अंबिया ब्रिगेड की जानिब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की गई है। अमेरिका और इसराइल को जनाजे की तकरीबात के दौरान एडवेंचरिज्म से बाज रहने के हवाले से भी एक वाज़े और दो टोक अंदाज में वार्निंग दे दी गई है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी आपने ज़रूर करना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त गैर मुल्की मंदूबीन और वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। कल पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से जब हमने परवाज़ भरी तो जिस जहाज़ में हम मौजूद थे वहाँ पर सरकारी अगर वफ्द की बात की जाए तो पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की इन्विटेशन पर हमारे साथ जहाज़ में मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनके साथ थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पहुँचना है और इसके साथ ही साथ जिस जहाज़ में हम मौजूद थे उसमें मीडिया पर्सन्स के अलावा जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम मुख्तलिफ मसालिक के जो उलमाए कराम हैं उनकी एक बड़ी तादाद और तमाम मसालिक के उलमाए कराम जो हैं वो भी मौजूद थे। और आज का दिन अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी मौजूद है। आज का दिन पब्लिक फ्यूनरल का नहीं है, यानी अवामी सतह पर जो जनाजा होना है जो कि तारीख साज होगा, जिसमें एक फिगर तो यह है कि 2 करोड़ लोग, लेकिन अगर हम बहुत ही कम से कम बात करें, कम से कम लोगों की बात करें तो 1 करोड़ लोग जो हैं वो उस नमाज जनाजा के अंदर शिरकत के लिए इस वक्त तेहरान की जानिब रमा दमा है। उसकी डिटेल्स पर बाद में आते हैं। इस वक्त जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं, गैर मुल्की मंदूबीन हैं, उनकी आमद का सिलसिला तेहरान में जारी है। तेहरान में सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन और बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और आज का दिन जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं वो आकर अपना ट्रिब्यूट और अपनी रिस्पेक्ट्स जो हैं वो पे कर रहे हैं शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को। इस सब के अंदर कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि कम से कम 1 करोड़ और मैक्सिमम तकरीबन 2 करोड़ बंदा, ये 1 करोड़ का फिगर भी अगर अबूर हो गया तो ये तारीख साज होगा। रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा जनाजा, इतना बड़ा फ्यूनरल जो है वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो ये हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। इस वक्त तेहरान के अंदर भी तैयारियां उरूज पर हैं और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग जौक दर जौक काफिलों की सूरत में अपनी गाड़ियों पर, बसों में, मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तेहरान पहुँचना शुरू हो चुके हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सेंट्रल तेहरान के एरिया के अंदर सख्त तरीन और बेहतरीन इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में अगर हम आपको आगाह करें तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इस वक्त जो ईरान की ख़त्मुल अंबिया ब्रिगेड है उसने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने अमेरिका और इसराइल को वार्न किया है। अमेरिका तो कुछ करे ना करे, इसराइल आपको पता है कि इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर भी एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। इसराइल जो है उसके हवाले से तो अमेरिका तक के अपने मीडिया आउटलेट्स ये बता चुके हैं कि यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रंप को ये ब्रीफिंग दी कि इसराइल सैबोटाज करने की कोशिश कर सकता है, पीस डील को, पीस प्रोसेस को डीरेल कर सकता है। तो इस सारे मामले में ख़त्मुल अंबिया ब्रिगेड ने बहुत वाज़े दो टोक और सख्त तरीन वार्निंग जो है वो भी जारी कर दी है और उन्होंने ये कह दिया है कि भाई अगर आप इस तरह की कोई जसारत करते
करते हैं, अगर आप इस तरह की कोई हिम्मत करते हैं, एडवेंचर करते हैं, ईरान के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करते हैं, तो इस मरतबा हमारी तैयारी ऐसी है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव सा मौका है। आपको पता है कि जो पीस टॉक्स हैं, बर्जिन टॉक स्विट्ज़रलैंड के बाद अभी दोहा के अंदर हुई कतर में, और ये इनडायरेक्ट टॉक्स थी जिनमें ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने नहीं आए। ये टॉक्स जो हैं ये भी जब ख़त्म हुई तो इसमें यही बात डिसाइड हुई कि अब चूंकि तकरीबात का आगाज़ हो चुका है शहीद सुप्रीम लीडर की, तो उन तकरीबात के बाद अब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, जो कि ये 60 डे विंडो है 21 अगस्त तक की। एक तो ये चीज़ हो गई। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको इस जनाजे की तकरीबात के हवाले से बता दूं कि ईरान का एक बड़ा तारीखी शहर है कुम, वहाँ पर तेहरान में जब कल यहीं पर जनाजा होगा, पब्लिक फ्यूनरल होगा, अवाम की बड़ी तादाद होगी, उसके बाद उनके जसद खाकी को वहाँ पर ले जाया जाएगा, फिर इराक ले जाया जाएगा जहाँ पर नजफ़, करबला, वहाँ पर उनके जसद खाकी को सुप्रीम लीडर के ले जाया जाएगा, और फिर उन्हें लेकर आया जाएगा मशहद में, और मशहद में उनकी तदफीन होगी। तारीख़ी शहर है और मशहद जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बेसिकली उनकी तदफीन होगी, वहाँ पे उन्हें बरी किया जाएगा। और इस सब के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वो भी इस वक्त ईरान की तरफ से की गई थी। इस वक्त भी हेलीकॉप्टर्स और मुख्तलिफ मूवमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर हो रही हैं, एरियल सर्वेलेंस भी हो रही है, और ज़ाहिर बात है कि दुनिया भर के टॉप के डेलीगेशंस और टॉप के लोग जो हैं वो भी ईरान का दौरा कर रहे हैं। और ये ऑफिशियल जो रसूमात हैं वो आज के दिन के लिए हैं, जिनमें फॉरेन डिग्निटरीज आएंगे, वो आकर अपनी रिस्पेक्ट्स पे करेंगे। और इसमें सिर्फ हेड्स ऑफ दी स्टेट्स नहीं है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंटल और हुकूमतों के तर्जुमान नहीं है, इसमें सिर्फ हुकूमतों के लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हर इस्लामी मुल्क से और दीगर ममालिक से डेलीगेशंस जो हैं, वफूद जो हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। विजुअल्स जो हैं वो भी लगातार यहाँ से जारी किए जा रहे हैं, और ईरान के स्टेट मीडिया के ऊपर भी वो लाइव दिखाया जा रहा है कि जो जो डेलीगेशन आ रहा है और अपनी रिस्पेक्ट्स पे कर रहा है। अलबत्ता जो असल दिन है, जो असल हिस्टोरिक मोमेंट्स होंगे, जो एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये तकारीब चलती रहेंगी तकरीबन आप कह लें कि एक हफ्ते तक ये तकारीब जो है आखिरी रसूमात की ये जारी रहेंगी, जिनमें कुम मैंने जिस तरह से आपको बताया, फिर करबला, उसके बाद नजफ़, और फिर मशहद जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई शहीद जो हैं उन्हें ले जाया जाएगा। तो इस वक्त यहाँ पर जो हमने देखा है लोगों का जोश और जज्बा, मैं जब एयरपोर्ट से आ भी रहा था टुवर्ड्स माय होटल और बाकी जगहों पर भी जब हमने विज़िट किया, तो लोगों के इमोशंस, और जगह जगह पर लोगों ने परचम और कैंप लगाए हुए हैं। और जब से ये जंग शुरू हुई है, लोग जो हैं वो अपने मुल्क और अपने जो यहाँ पर हुकूमत है, जो अपनी फोर्सेस हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी और इज़हार यकजहती के लिए उस वक्त से, जंग के दिन से लेकर आज के दिन तक कैंप्स लगे हुए हैं, और वो सॉलिडारिटी का इज़हार पब्लिकली आकर कर रहे हैं, जो कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।